4 तारीख को परिणाम आने हैं, कितना उत्सुक दिखाई दे रही है कांग्रेस? देखिए, मैं तकरीबन पूरे हरियाणा में मैं गया और जो लोगों का रुझान देख रहे हैं उसके तरफ से साफ नज़र आ रहा है कि लोगों का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है और उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ उसके आधार पे कि क्लीन स्वीप भी हो सकती है। जिस तरह से किसान आंदोलन हुए, खिलाड़ियों के आंदोलन हुए, क्या ये भी एक मुख्य वजह रही सरकार के खिलाफ? नहीं, किसान का ये है जो इनका वायदा था 2022 तक आमदनी दुगनी करेंगे, आमदनी दुगनी तो करी नहीं, लागत कई गुना बढ़ा दी। तो किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, व्यापारी कर्मचारी सब परेशान है इस सरकार से, चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो। तो इस वास्ते हर वर्ग का, हर 36 बरादरी का रुख कांग्रेस की ओर है। जो सोनीपत से भाजपा के प्रत्याशी हैं सर, भाजपा के प्रत्याशी उन्होंने गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं तो फर्जी वोट करने के आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा कि भीतरी घात हुआ। नहीं, भीतरी घात का तो मैं क्या बता सकता हूँ, उनकी पार्टी का मामला है। लेकिन जहाँ तक फर्जी बात है, ये फर्जी बोगस हो या कोई पोलिंग हो तो ये उस समय पोलिंग एजेंट होते हैं, हर कैंडिडेट होता है, वहाँ एतराज़ होना चाहिए, उसका निवारण होता है। ये मेरे ख्याल में हरियाणा में पहली बार हुआ है जहाँ कोई रिपोल नहीं हुआ पूरे इलेक्शन में, शांति प्रिय ढंग से हुए। ये हरियाणा के लोगों को मैं हार्दिक मुबारकबाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। नहीं, आमतौर पर चुनाव पे घट जाती है, बड़ा शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है और ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है, उसको वहाँ कंप्लीट करनी चाहिए। सत्ता पक्ष होते हुए उनकी सरकार प्रदेश में थी, उसके बावजूद सरकार के अलावा इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल होता है, इलेक्शन एजेंट होते हैं, वो पोलिंग एजेंट होते हैं। उन्हें कितनों ने ऐतराज़ किया, क्या हुआ कि उसका निवारण इलेक्शन कमीशन करता है, इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वो कह रहे कि अधिकारियों ने गड़बड़ की है, उसी को लेकर 4-5 अधिकारी ऐसे भी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है और बड़े स्तर पर जो बदली जो अधिकारियों का ट्रांसफर है वो भी ऐसा है। प्लान बनाया जा रहा है। ये भाषा जो है बौखलाई हुई भाषाएं हैं, मतलब ये साफ कहता है कि वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, क्योंकि ये तो खुद स्वयं लड़ रहे हैं चुनाव। वहाँ कितने पोलिंग एजेंटों का एतराज़ किया उन्होंने, कहाँ किया, किसके यहाँ किया, इलेक्शन कमीशन ने क्या फैसला किया, रिटर्निंग अफसर हैं, उनके कानून है, कायदा है। पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मर्यादित भाषा नहीं है, वो अपनी अलग भाषा। देखिए, कोई भी अगर उच्च पद पर बैठा हो तो मर्यादित भाषा तो होनी चाहिए। जब से चुनाव शुरू हुए हैं लगभग 75 दिन का समय है और आज 7वें चरण के मतदान के लिए प्रचार समाप्त हो गए हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा लगाया था और पीक पे चुनाव जा रहा था, लेकिन आज स्थिति ये है, लोग ये पूछ रहे हैं कि सरकार किसकी बनेगी। नारा तो बहुत आसान है लगाना, यहाँ भी हरियाणा में तो 75 पार लगाया था नारा, क्या हुआ, आधी आई। कह चुका हूँ 400 पार नारा, वो तो सबका प्रेरोगेटिव है, अपनी अपनी पार्टी के उसकी वो है, कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन असलियत ये है कि साउथ में तो साफ है, नॉर्थ में बीजेपी हाफ है, बीजेपी का गिर गया ग्राफ है। सर, जिस तरह से सरकार अल्पमत में आ रही है और चुनाव के बाद में यदि कांग्रेस केंद्र में कांग्रेस आती है तो क्या हरियाणा में भी जो जोड़ तो नहीं, कोई भी हो कि केंद्र में किसी की भी सरकार हो, लेकिन जो कोई भी सरकार, हरियाणा सरकार अल्पमत में है, इसका कोई नैतिकता के आधार पे कोई सरकार में रहने का कोई नहीं आधार है। मॉरल ग्राउंड्स पे इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए या गवर्नर साहब को डिसॉल्व करके दोबारा चुनाव कराना चाहिए। आप मानते हैं कि समय से पहले चुनाव हो सकते हैं विधानसभा के? तो कराने चाहिए, जब माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल रही है तो हमने तो मांग की है, चुनाव कराओ। आप तैयार, कांग्रेस तैयार? हम तैयार हैं। एक वोट प्रतिशत कम हुआ है पहले से ज़्यादा, पहले से कम हुआ है, ऐसा कारण क्या रहा है? गर्मी भी हो सकती है और भी कोई कारण, तो कोई खास कारण नहीं। सर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती थी कि मोदी का मैजिक, तो आप क्या मानते हैं इस चुनाव में वो नहीं चीज़? 4 तारीख को पता लग जाएगा। सर, 4 के बाद में तुरंत कांग्रेस विधानसभा के चुनाव में हम तो ऑलरेडी मांग कर चुके भाई, 4 की क्या बात है। जब ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, इनकी माइनॉरिटी में है गवर्नमेंट, दे आर रनिंग
vote in minority, so they should, the governor should dissolve the house, dissolve कर देना। कौन बात है? होना आ गया आपका। कोई नहीं आ जाएगा, ठीक है, सारे उस पर रुकावट थोड़े पड़े, तुम पूछे जाओ। एक सर हर बार की तरह दिल्ली में अब की बार भी पानी की किल्लत हो रही हैं? है। पानी की किल्लत है दिल्ली के अंदर। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा वाली दिल्ली को पानी नहीं दे रही, रोक रही है। दिल्ली में तो पानी की किल्लत है, रोहतक में हरियाणा में सारा पानी है, रोहतक में कोई किल्लत नहीं, हरियाणा में कोई किल्लत नहीं। पानी की किल्लत है क्योंकि ये सरकार ऐसी सरकार है अपने पानी का हिस्सा ही नहीं ले सकती। भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में सदैव जो इरिगेशन है मेंबर हरियाणा का होता था, चेयरमैन हिमाचल से बाहर का होता था, सब नॉर्म्स तोड़ दिए। हमारे समय पूरा हिस्सा मिलता था, अब ये पूरा हिस्सा ही नहीं अपने टाइम वहाँ जा सकते। जब अरविंद केजरीवाल ऐसी बात कहते हैं तो लोग कहते हैं कि वो SYL की पैरवी क्यों नहीं करते हैं, SYL का पानी क्यों नहीं दिलवाते पंजाब से। नहीं, प्रधानमंत्री को दिलवाना चाहिए भाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और हरियाणा में भी, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है, फिर ये भी नहीं इम्प्लीमेंट करा सके। सर वोटिंग के बाद फिर से आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं, हर हत्याएं हो रही हैं, चोरी लूट हो रही है वोटिंग के बाद 25 मई को। अराजकता फैली हुई है प्रदेश में, कानून नाम की चीज़ तो है नहीं, कानून व्यवस्था सब चरमरा गई है, अपराध बहुत बढ़ रहा है। ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, जब तो इसको विफल सरकार का मैंने संज्ञान दिया है। ये विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है।